नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए हम सब मिलकर बारगाहे रिसालत माब में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज हम सब इस खानकाह में, इस आस्थाने पर, इस उर्स अशरफी के 22वीं तकरीब के मौके पर इकट्ठा हुए। आज का पैगाम बहुत अहम है, जो हम बार बार देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है। इसलिए हमें बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। और बात इतनी अहम है कि अगर मुझे जिंदगी भर इस बात को दोहराना पड़े तो मैं दोहराता रहूंगा। घर और बाहर, तरक्की, आगे बढ़ना, ये तमाम कुछ ऐसे सवालात हैं जिससे हम घिरे हुए हैं। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो तरक्की नहीं करना चाहता, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये एक ऐसी महबूब है जिसके सब आशिक हैं, वो है तरक्की। और इसमें ना उम्र की कैद है, ना कास्ट, ना धर्म, ना जमीन। ये वो माशूक है जिसके खब करीब हो रहना चाहते हैं। सब उसके चाहने वाले हैं, सभी उसके आशिक हैं। न कोई बॉर्डर रोक सकता है, न कोई धर्म रोक सकता है। दुनिया की इस पूरी फैली हुई जमीन पर किसी भी टुकड़े पर रहता हुआ इंसान, सबका जज्बा है कि हम तरक्की कर लें। सभी को तरक्की करनी। तरक्की है क्या? मैं ये बात बार बार कह चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि जहन में बैठ जाए। अगर सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना ही तरक्की होता तो दुनिया का हर दौलतमंद तरक्की याफ्ता होता, यानी उसके पास सुकून होता, उसके पास जिंदगी की हर चीज होती। गाड़ी, मकान, कपड़ा, खाना, ये तो है, पर नींद नहीं है, सुकून नहीं है। वो भी बेचारा गरीब है, एक रात की नींद नहीं है उसके पास। उसे डॉक्टर गोलियां देते हैं, 2-2, 3-3 गोलियां खाता है, तब भी नींद नहीं। अब जरा कंपैरिजन करो, जो अरबों रुपए की हवेली में रहता है, उस रिक्शे वाले से जो जमीन के ऊपर चादर बिछाकर या गत्ता बिछाकर और तकिया जो है वो ईंट को बनाता है, हाथ रखता है और सो जाता है, सुबह आंख खुलती है। अब बताओ अमीर कौन? कौन है अमीर?
तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐ अल्लाह के बंदो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कंफ्यूज आदमी कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की करने के लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। वाकई अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तरक्की का असल सूत्र क्या है, असल मंत्र क्या है, वो आज तुमको मैं बताऊंगा। और कोई कैद नहीं है, आजाद है ये मंत्र, ये सूत्र, जो चाहे इख्तियार कर ले और तरक्की कर ले। और जिसने इख्तियार किया उसने तरक्की की है। अगर मनसब का हासिल कर लेना, पावर का हासिल कर लेना तरक्की होती, मैं इस गिरोह को भी खूब अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मेरा उठना बैठना है। मेरी जिंदगी अल्लाह ने ऐसी दी है कि एक झोपड़ी से लेकर और 5 स्टार जिंदगी जीने वाला सब करीब हैं। चाहे वो प्रॉस्परस ग्रुप का हो, चाहे सेटलर ग्रुप का हो। मैंने इस दुनिया की आबादी को उनकी सोच के मुताबिक, उनके स्टेटस के मुताबिक 3 गिरोह में बांट दिया है। एक गिरोह वो है फार्मर, लेबर, मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास। इस पूरे क्लास का नाम मैंने सेटलर रखा है। और ये सेटलर की सोच क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। उसकी सुबह होती है इसी सोच के साथ, रोटी, कपड़ा और मकान, और रात भी इसी सोच के साथ होती है। कहीं न धर्म आया, न इबादत आई, न पूजा आया। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, हाथ उठाया, ए अल्लाह दुकान दे दे, अल्लाह मकान दे दे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे। जिस धर्म का हो, किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर गया तो क्या कहा? आप अल्लाह के नेक बंदे, मेरे हक में दुआ कर दिए, कारोबार अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। तो क्या मांग रहा है? रोटी, कपड़ा और मकान। अरे कायदे से इबादत तो कर लो उसकी जिसने तुम्हें पैदा किया है। कब किया इबादत? जब रोटी, कपड़ा और मकान की सोच के साथ। एक गिरोह है जिसका नाम मैंने प्रॉस्परस रखा है। ये गिरोह कौन सा है? एकेडमिक गिरोह, पॉलिटिशियन, कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। इनकी सोच क्या है? और से और। ये सुबह उठते हैं इसी सोच के साथ और सोते हैं इसी सोच के साथ। आज मेरे पास ये है, कल ये हो जाए, वो हो जाए, और से और। अब इस और से और के बीच में कहां आया धर्म, कहां आई इबादत, कहां है इंसानियत? तू तो एक सोच से बन गया है, जंजीर से और की जंजीर से तूने अपने दिमाग को, अपनी फिक्र को, अपने पैरों को, अपने हाथ को, तूने अपने पूरे वजूद को जकड़ कर रख दिया। तू इससे आजाद नहीं होना चाहता। तो इंसान कब बनेगा? एक इंसान की जो ड्यूटीज है एक इंसान के लिए, उन ड्यूटीज को कब अदा करेगा? तू तो और से और की सोच में बंधा हुआ है। और तीसरा ग्रुप जिसे मैं पायनियर कहता हूं, ये वो गिरोह है जिसकी सोच है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इसी सोच के साथ जिंदगी गुजारने वाली जात जिसे हम मखदूम मिल्लत सैयद सरदार अहमद अशरफी के नाम से जानते हैं। ना इन्हें और से और की फिक्र थी, ना इनकी फिक्र रोटी, कपड़ा और मकान की थी। इनकी फिक्र अगर थी, इनकी सोच अगर थी तो अल्लाह के बंदों के लिए थी कि ये खुश रहें, ये आबाद रहें, ये मुस्कुराते रहें, ये एक अच्छी जिंदगी गुजारें। ये है पायनियर। बनता कैसे है आदमी? खाना, दौलत, इज्जत। कहते हैं ना, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है।
पावर नहीं है तो इज्जत नहीं। हमने खुद से अपनी कुछ डिफिनेशंस तैयार कर ली, पर हमने तो नहीं देखा इसको सच होते हुए। इज्जत कहां है जिससे आप दूर भाग रहे हो? आज चंद रुपयों के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। एक पंचर बनाने वाला, एक दुकान चलाने वाला जो अपने घर का खर्च नहीं उठा पा रहा है तो इंतजार करता है मेरा लड़का 12 साल का हो जाए ताकि एक नई इनकम मेरे घर में आ जाए। उस 12 साल का बच्चा जैसे ही हुआ, उसका बेटा है लेकिन काम पर लगा दिया। पूछा जाए क्यों? कहा हजरत घर का खर्चा नहीं चलता, अब बच्चा बड़ा हो गया है तो चंद रुपए लाएगा घर में तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, 1 वक्त की रोटी अभी खा रहे हैं। बेशक वो बच्चा काम करेगा, कुछ दिन 2 वक्त की रोटी आएगी। इस 2 वक्त की रोटी कुछ दिन की पूरी जिंदगी उस बच्चे की खराब कर दी। कल वो भी उसी जिंदगी को फेस करेगा जो जिंदगी आप फेस कर रहे थे और अपने बच्चे के 12 साल होने का इंतजार कर रहे थे। इल्म, इसीलिए मैं कहता हूं तालीम हासिल करो। अगर नारा ही लगाना है तो एक नारा लगाओ और घर घर तक इस नारे को पहुंचा दो कि आधी रोटी खाएंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात उस क्रिएटर की है जिसको मैंने समझा और अपने अल्फाज दिए हैं। अब उस क्रिएटर की बात कहता हूं जिसने हमें बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना जिसने की, इस पूरी सृष्टि की जिसने रचना की है, वो अपने एक नबी जिन्हें हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, यह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जिन्हें डेविड भी कहा जाता है, और उनके बेटे सुलेमान जिन्हें हम सुलेमान कहते हैं उन्हें सोलोमन भी कहा जाता है। दुनिया 2 नामों से जानती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत बख्शी। हुकूमत देने से पहले जिब्राइल को रब तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा 3 चीजें देकर, जाओ ऐ जिब्राइल सुलेमान के पास और उनसे कहो ये 3 चीजों में से एक चीज को चुन ले। उन 3 चीजों में क्या था? सबसे पहले इल्म, इज्जत और दौलत। इन तीनों चीजों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी के साथ भेज दिया है। जिब्रील लेके जाओ सुलेमान नबी के पास और उनसे कहना कि इनमें से कोई एक चीज चुन ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। क्या चुना? इल्म को चुन लिया। अब 2 को वापस चला जाना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह ने तो ये कहा था इन 3 में से कोई एक चुन लो, बाकी 2 वापस। लेकिन जब उन्होंने इल्म को चुन लिया, दोनों खड़े हुए हैं, इज्जत भी खड़ी है और दौलत भी खड़ी है, वापस नहीं जा रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुमको नहीं चुनाया दौलत, चल जा। ऐ इज्जत तू जा, तुझे तो मैंने नहीं चुना, मैंने तो इल्म को चुना है। तो इज्जत बोली मैं नहीं जा सकती। तो दौलत से कहा तू जा, कहा मैं भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म का पाबंद किया है। जहां इल्म होगा हम उसी के साथ होंगे, हम छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे रब ने दौलत को और इज्जत को इल्म के साथ जोड़ दिया है। अब जरा सोचो, सिर्फ दौलत के पीछे जाओगे, सिर्फ इज्जत की भूख में इज्जत चाहने के लिए भागोगे,
तो ना इज्जत मिलेगी ना दौलत मिलेगी। अरे अगर इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए तो इल्म हासिल कर लो, इल्म हासिल कर लो। डार्विन दुनिया से चला गया पर आज भी हम उसे जानते हैं। न्यूटन दुनिया से चला गया पर आज भी हम उसे जानते हैं। स्टीफन दुनिया से चला गया पर आज भी हम जानते हैं। चाणक्य दुनिया से चला गया पर आज भी हम उसे जानते हैं। और चाणक्य नीति को आज हम पढ़ते हैं। बरसों बरस गुजर गए पर दोस्त हम जानते भी हैं और नीति को भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इल्म था। पैर में कांटा घुस गया चाणक्य के, आपके घुस जाए तो आप क्या करोगे? गुस्से में पेड़ काट दोगे, यही करोगे ना? गुस्से में आके पेड़ काट दोगे, कुछ दिन बाद फिर पेड़ में आ जाएगी शाखें, फिर उसमें कांटे पैदा होंगे और न जाने किसके किसके पैरों को जख्मी करेंगे। लेकिन जब एक साहिबे इल्म के पैरों में कांटा घुसा तो उसने पेड़ को काटा नहीं, क्या किया? बैठ गया, थाला बनाया और उसमें दही डालना शुरू किया। कुछ दिन दही डाला, चूंटे आए, उसकी जड़ में गए, पूरी जड़ खा गए। वो कांटों भरा पेड़ सूख कर गिर गया और फिर कभी भी उस मुकाम पर बबूल का पेड़ पैदा ना हो सका। ये इल्म है, ये इल्म है जिसने हमेशा के लिए नजात दिला दिया उस कांटे के जख्म से, लोगों को परेशान होने से। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तुम तो उस दीन के फॉलोवर हो, उस नबी के फॉलोवर हो जिस पर सबसे पहली आयत ही क्या आई? इक़रा, पढ़ो। तुम्हारा जो कुरान है, इस कुरान के लिए जो पहली आयत आई वो कौन सी थी? इक़रा, पढ़ो। जिस कुरान की पहली आयत ही इक़रा हो, आज उसी कुरान पर ईमान रखने वाले सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं सके हो। आज आप फंस गए हो। आपको लगता है कि दौलत हासिल करेंगे तो ही इज्जत मिलेगी। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको इज्जत चाहिए, अगर आपको इल्म चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? इल्म हासिल करना होगा। अहद कर लो आज, बढ़ो। खाली नारे ही लगाते हो तुम लोग, अमल एक नहीं, नारे दुनिया भर के। अमल की दुनिया आबाद करो, ये नारों से कुछ नहीं होना है। अगर इज्जत चाहते हो इस दुनिया से, और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार कलाम, जब मैं बैत हुआ तो मैंने उनसे पूछा, जब मैंने अपने आप को बेचा उनके हाथ पर, तो मैंने कहा हुजूर कुछ नसीहत फरमाएं जो जिंदगी में काम आए। तो फरमाया कि अगर तुम दुनिया से इज्जत चाहते हो तो तुमको चाहिए कि सबसे पहले तुम खुद अपनी इज्जत करो। सुन लिया? समझ में नहीं आया? अपनी इज्जत करने का क्या मतलब? 2 साल गुजर गए, बहुत गौर और फिक्र किया, बहुत सोचा, पर समझ में नहीं आया कि दुनिया से अगर इज्जत चाहिए तो सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखो। फिर आखिरकार जिसके बात थी उसी के पास गया, कहा मैं माजूर हूँ, मजबूर हो गया, मैं नहीं समझ सका जो आपने नसीहत की थी, ये अपनी इज्जत करने का मतलब क्या है। तो सरकार कलाम फरमाते हैं, अरे भाई इतनी सी बात नहीं समझ पाए? अपनी इज्जत करने का मतलब ऐसी जगह मत खड़े हो जहां तुम्हारा खड़ा होना लोगों को मायूब लगे। ऐसी बात जबान से मत निकालो जो सुनने में बुरी लगे। ऐसा कोई अमल मत करो जिससे लोगों को तकलीफ पहुंच जाए। यह है अपनी इज्जत करने का मतलब। जब तुम अपने आप को बुराइयों से रोक लोगे तो कौन है जो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा?
कौन है जो अच्छे लोगों की से मोहब्बत नहीं करता? दलील है, ये मिसाल है, ये तुरबत, ये आस्ताना इस बात की मिसाल है, जीता जागता सबूत है। इनकी खामोशी में भी गोयाई है, कोई आवाज नहीं है, पर ऐसी आवाज है जो दिलों तक पहुंच रही है कि ये इंसान वो है जो सच्चा था, जो प्यारा था, जो मोहब्बत करने वाला था। सबके दिलों में मोहब्बत इसने पैदा कर दी। कैसे? क्योंकि इसने अपने आप से मोहब्बत किया, अपने आप का ख्याल रखा, कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर लोग इसके ऊपर उंगलियां उठाते। तो फिर रिजल्ट क्या आया? आज सब उसकी इज्जत कर रहे हैं, आज सब उससे मोहब्बत कर रहे हैं। तो दौलत के पीछे मत भागो, इख्तिदार के पीछे मत भागो, इल्म हासिल कर लो तो सही मानों में दौलत का भी इस्तेमाल करना जान जाओगे और इख्तिदार का इस्तेमाल भी करना जान जाओगे। हजरत फारूक आज़म जब साहिब इल्म हो गए तो दौलत भी उनके कदमों में है, इख्तिदार भी उनके कदमों में है। लोग सोचते हैं कि दौलत आएगी तो खुश होंगे। फारूक आज़म अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है दौलत का, और रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, इतनी दौलत सामने रखी आप रो रहे हैं? कहा, रो इसलिए रहा हूं कि इसका इस्तेमाल मुझे सही तरीके से करना है, और ये दौलत फितने का कहीं मुझे शिकार न कर दे, तो मैं डरा हुआ हूं, इसका मुझे सही इस्तेमाल करना है। इख्तिदार जब हाथ में आया, पावर हाथ में आया, तो निकल जाते रातों में। तो एक दिन एक भेष बदल कर निकले हुए थे, तो देखते क्या एक बूढ़ी औरत है जो कोस रही है। अल्लाह उम्र से समझेगा, एक पुल, लकड़ी का पुल, उस पुल की एक लकड़ी थोड़ा सा टूट गई और उसमें बकरी उधर से गुजर रही थी। उस टूटे हुई जगह पर बकरी का पैर फंस गया और जब उसने निकालना चाहा तो पैर टूट गया। उस टूटे हुए पैर की बुनियाद पर उस बूढ़ी औरत को बड़ा गुस्सा आया, तो वो कह क्या रही है, उम्र से अल्लाह समझे। आज मेरा हाकिम ऐसा है कि मेरी बकरी का पैर टूट गया, उसको ये ख्याल नहीं है कि आम रास्ता है, इसमें इंसान भी चलते हैं, जानवर भी चलते हैं, और उमर हाकिम है, इसकी जिम्मेदारी थी कि चलने वालों को कोई परेशानी ना हो, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी थी, और उसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया नहीं। हज़रत उमर पीछे पीछे जाते हैं, उसके घर को देखते हैं, उसकी वो बकरी जिसकी टांग टूट गई थी उसका इलाज करते हैं, और उसके एवज में कई बकरियां उसको देते हैं। जब वो औरत खुश हो जाती है तो उस खुशी के माहौल में कहते हैं, क्या तुमने उमर को माफ कर दिया? क्या अब तुम उमर को माफ कर दोगी? क्या माफ कर दिया? क्या तुम कौन हो जो उमर के लिए इतनी मोहब्बत रखते हो? मुझे बकरियां भी दी हैं, मेरी बकरी का इलाज भी किया है, और मुझसे उमर की सिफारिश कर रहे हो कि माफ कर दो। तो फिर हजरत उमर कहते हैं, क्या इसके बाद तुम्हारा पुल भी ठीक हो गया है, रास्ता भी सही हो गया है, क्या तुम इसके बाद उमर को माफ कर दोगी? कहा, तुम्हें वजह क्या है, तुम क्यों कह रहे हो? कहा, मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। अब जब तक तू मुझे माफ न कर देगी मैं तेरा दर छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक हाकिम, चूंकि इल्म है, उन्हें पता है कि जब अल्लाह इख्तिदार देता है, पावर देता है, तो उस पावर के साथ साथ जिम्मेदारियां देता है। उन जिम्मेदारियों को अगर ईमानदारी से हमने निभाया तो उस दिए हुए इख्तिदार का शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने दिया है। उस रचयिता की बारगाह में थैंक्स तभी पहुंचेगा सही अंदाज में जब उसकी दी हुई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से हम निभाएं। प्रजा प्रजा होती है, प्रजा हिंदू और मुसलमान नहीं होती, प्रजा अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं होती, प्रजा प्रजा होती है, और हाकिम हाकिम होता है। हाकिम की जिम्मेदारी है अपनी प्रजा के साथ इंसाफ करना, हर जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करना। जब तक जस्टिस कायम नहीं होगा शांति नहीं हो सकती। अमन और शांति के लिए जरूरी है जस्टिस कायम करना।
तो आए उर्स अशरफी में आए हुए तमाम लोग, मैं आपसे अपील करता हूं, पहली जिम्मेदारी आपको देता हूं कि आहद कर लो, आधी रोटी खाएंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इससे तुम्हारे घर का माहौल बदलेगा। और ये मत सोचना कि बात सिर्फ तुम्हारे घर तक रह जाएगी। बस ये आखिरी बात कहकर, कोई इतना वक्त नहीं रहता कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं। आखिरी बात, ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे घर में बदलाव आएगा। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारा घर तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा जब तुम तालीम हासिल कर लोगे। क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी घर, कोई मोहल्ला, कोई शहर उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जब तक कि उस घर, उस मोहल्ला, उस शहर, उस जिले, उस स्टेट, उस मुल्क का एक एक आदमी तालीम याफ्ता ना हो जाए। तब तक सही डेवलपमेंट नहीं, कागज पर हो सकता है, पर रियल डेवलपमेंट तो तभी होगा जब सब लिटरेट हो जाएं, सब पढ़े लिखे हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं। बुकिश नहीं बनना है, मानवतावादी बनना है। एजुकेट करना है अपने आप को, सिर्फ बुकिश नहीं बनना है। एक ह्यूमन बीइंग के नाते जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारा देश तो सूफी संतों का देश है, आध्यात्मिक देश है, और हम आध्यात्म से मोहब्बत करते हैं और कहीं ना कहीं इस आध्यात्म से हम जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो सूफी संतों की जो विचारधारा है, हमें उस विचारधारा की तरफ देखना है। पैसे की तरफ मत भागो, सिर्फ इख्तिदार की तरफ मत भागो। वो विचारधारा जिसकी कोई कीमत दुनिया नहीं लगा सकती, ऐसी कीमती विचारधारा है मोहब्बत। इसीलिए कहता हूँ, नफरत से नफरत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर नफरत को ख़त्म किया जा सकता है तो सिर्फ एक ही चीज़ से, वो है मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। तो अब घर सिर्फ डेवलप नहीं होगा दोस्त, इसको समझ लो। अगर आप चित्तौड़ के रहने वाले हो और चित्तौड़ में ही कोई पूछे आप कहाँ के हो, तो आप अपने मोहल्ले का नाम बताओगे। और उसी मोहल्ले में कोई खड़ा हो के पूछ ले कि कहाँ के रहने वाले हो, तो गली को बताओगे। और उसी गली में खड़ा हो के अगर कोई पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तो मकान दिखाओगे, है ना। उस मकान के सामने कोई खड़ा हो के पूछे तो कहोगे ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है। ठीक है, अब इसी को बढ़ाओ, इसी को आगे बढ़ा दो। शहर से दूसरे शहर में चले गए, यानी जयपुर चले गए, और जयपुर में किसी ने पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो क्या बताओगे? चित्तौड़ बताओगे ना, मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूं। अपना गली बता रहे हो ना, मोहल्ला बता रहे हो, क्या बता रहे हो? चित्तौड़ का रहने वाला हूं। अब दिल्ली पहुंच गए, वहां किसी ने पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो चित्तौड़ नहीं बता रहे हो, अब क्या बता रहे हो? राजस्थान का रहने वाला हूं। और अब अपने मुल्क से बाहर निकल गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, और वहां अगर किसी ने पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो फौरन कहोगे इंडिया, हिंदुस्तान। अब आप जरा देखो, फैला दो तो घर मुल्क बन जाता है, समेट दो तो वो चार दीवारी बन जाती है जिसे हम अपना घर कहते हैं। तो समेटोगे तो वो ईंट कंकड़ की वो चार दीवारी घर बनती है, और उसी को अगर फैला दो तो अपना मुल्क घर बन जाता है। और घर के लिए तो जिम्मेदारी है ना हमारी कि हमारे घर में अमन हो और शांति हो। और घर में अमन शांति कब पैदा होगी? जब घर में जस्टिस हो। एक भाई अगर अम्मा अब्बा ज्यादा चाहे और दूसरे भाई को ना चाहे तो चिढ़ेगा ना दूसरा वाला भाई, या मेरे अम्मा अब्बा उसको ज्यादा चाहते मुझको नहीं चाहते, होता है ना फितरी तौर पर। लेकिन माँ बाप सबको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बच्चे अपने माँ बाप से भी इक्वलेंट मोहब्बत करते हैं। ठीक है ना। इसी चीज को, इसी बात को, पस मंजर को सामने रखें तो हाकिम वक्त भी उसी जिम्मेदारी पर खड़ा होता है।
वही जिम्मेदारी उसको मिलती है कि वो अपने घर का मुखिया हो जाता है। जैसे हमारे घर का मुखिया माँ बाप होते हैं, हाकिम एक शहर का उस शहर का मुखिया होता है, इख्तिदार वाला, पावर वाला उस शहर का, एक असेंबली का रिप्रेजेंट करने वाला उस असेंबली की नुमाइंदगी करता है, एक डीएम और एसपी उस शहर की नुमाइंदगी करता है, मुखिया होता है। तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितने लोग रहते हैं उनके साथ जस्टिस करे, क्योंकि जस्टिस ही अमन लाता है, जस्टिस ही शांति लाता है। तो अमन और शांति के लिए ज़रूरी है जस्टिस का होना। यही वजह है कि जब प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बनाया तो फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा, जबकि मुहाल है, फातिमा से भी अगर जुर्म हो जाए तो मेरे बनाए हुए कानून के मुताबिक उसको भी वही सज़ा दी जाएगी जो एक आम आदमी को सज़ा दी जाती है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल करो ताकि ये इज्जत, ये दौलत तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। इल्म हासिल करो ताकि तुम अपने घर को भी तरक्की दो और घर के साथ साथ मुल्क को भी तरक्की दो, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, इसे तरक्की देने में हमारा योगदान होना चाहिए। अज़्म करो कि हम अपने इस मुल्क को दुनिया की सुपर पावर के मुकाबिल खड़ा करेंगे, तरक्की कर कर हम उस मुकाम पर खड़े होंगे। उस देने वाले ने हमें दिमाग कम नहीं दिया है। आज भी हम हिंदुस्तानी नासा के अंदर 27% पहुंचकर नासा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज नासा जैसा इंस्टीट्यूट अगर दुनिया में तरक्की याफ्ता इंस्टीट्यूट कहला रहा है तो उसमें हम हिंदुस्तानियों का हिस्सा 27.5% है। जरा सोचो वहां पहुंचे कैसे? इल्म हासिल करके, इल्म हासिल करके। आज हमारे यहाँ का बच्चा जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है तो अमेरिका भी दामन फैलाए खड़ा है, आ जाओ हमारी गोद में, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, हमारी तरक्की के लिए तुम कुछ काम करो। ये इल्म की दौलत है। तो क्या आज़म करना है? आधी रोटी खाएंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना घर सुधारेंगे ताकि मुल्क सुधर जाए, मुल्क तरक्की कर जाए और हम भी एक दिन सुपर पावर बन जाएं। किसी भी मुल्क की आंख दिखाने से हम डरे नहीं, हम आंख दिखाने वाले बन जाएं। किसको? हर जालिम को जो इस दुनियाए इंसानियत पर जुल्म करने की सोचे, चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो मुल्क, अगर वो इंसानियत पर जुल्म करे तो भारत की ये तारीख रही है, हिस्ट्री रही है कि हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी हमेशा जुल्म के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है। और आगे आपसे रुखसत होता हूँ, अब कुल की कार्रवाई होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।